नमस्कार। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए जेएसएससी के द्वारा जो है वैकेंसी निकाला गया है और इस वैकेंसी का नाम आपका क्या है। तो देखिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 ये रेगुलर वैकेंसी है, यानी कि पीजीटी झारखंड का जो पीजीटी का जो यानी कि वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है। आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि इसका फार्म कब से भराएगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, एप्लीकेशन फी क्या रहेगा और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इसमें विस्तार से समझेंगे। तो अगर यदि आप झारखंड से हैं और अगर यदि आपका सपना है टीचर बनने का, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें अगर यदि कोई भी जानकारी आपका छूट जाता है और आप फार्म को भरते हैं तो जाकर के बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए अंत तक बने रहते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट में ये दिया हुआ है कि ये जो है वैकेंसी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए नियमित भर्ती के लिए इसको निकाला गया है, जिसको आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से भर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है www.jssc.nic.in। इसके ऊपर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की यदि हम बात करें सबसे पहले, तो देखिए परीक्षा शुल्क यहाँ पर रखा गया है 100 रुपये। और ये किन के लिए रखा गया है, तो अगर यदि आप जनरल या फिर ओबीसी से आते हैं तो आपको 100 रुपये परीक्षा फी देना है यहाँ पर। लेकिन अगर यदि आप एसटी या फिर एससी से आते हैं तो यहाँ पर आपको 50 रुपये का छूट मिलता है, आपको सिर्फ 50 रुपये लगते हैं। और अगर यदि आप दिव्यांग हैं 40% या फिर इससे ऊपर, तो आपका जो है इसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, परीक्षा फ़ी नहीं लगेगा। एक बार आप परीक्षा फ़ी पेमेंट कर देते हैं तो ये आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। ठीक है, चलिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें कि कौन सा पोस्ट के लिए यानी कि कौन सा विषय के लिए कितने सीटों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, तो आप मान के चलिए यहाँ पे देखिए टोटल 11 पोस्ट यानी कि 11 विषय के लिए यहाँ पे निकाला गया है। तो जिनका जिनका जो जो विषय होगा आप अपने अपने विषय के बारे में समझ लीजिएगा। हम 11 विषय के बारे में यहाँ पे हो सकता है कि डिटेल में ना बता पाएँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा देखने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपका जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो देखिए जीव विज्ञान में टोटल सीटों की संख्या आपका 218 दिया गया है, जिसमें से यहाँ पे देखिए अनारक्षित के लिए 94 सीट है। उसके बाद आपका 22 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे देखिए 55 सीट है। ठीक है, बीसी 1 से यदि आप हैं तो उसके लिए 23, बीसी 2 से हैं तो 2, टोटल 218। महिलाओं के लिए यहाँ पे 11 सीटें जो है दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दृष्टि जो दिव्यांग हैं, मुकबधिर हैं, उनके लिए भी है। उसके बाद चलन निःशक्तता वाले जो हैं उनके लिए भी है। बौद्धिक निःशक्तता वाले हैं जो उनके लिए भी है। और खेलकूद कोटा से भी यहाँ पे सीट जो है दिया गया है। तो इसी तरह से हम आपको जो है डिटेल में यानी कि सारा आपको हम दिखा दे रहे हैं। आप यहाँ पे चाहें तो आपका जो भी विषय होगा उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के सीटों के बारे में ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो पोस्ट आपका है ये जीव विज्ञान का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 आपका है रसायन शास्त्र में, इसे में आपका 227 सीट है। शिक्षक जो है भूगोल के लिए इसमें आपका 164 सीटें हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए भी बगल में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट कर लें तो आपको यहाँ पे जो है बाद में भी देखने में मदद मिल सकता है। ठीक है, मदद हो सकता है। हिंदी के लिए जो है 163 सीटें हैं और महिलाओं के लिए इसमें 9 सीट है आरक्षित। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र है और इतिहास है, यानी कि इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है। इकोनॉमिक्स में आपका जो है 167 सीट है, महिलाओं के लिए 9 है। हिस्ट्री से अगर यदि आप हैं तो आपका यहाँ पे 182 सीट है और महिलाओं के लिए भी इसमें 9 सीट है। बाकी ये सब जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी यहाँ पे बगल बगल में सीटें जो है अलॉट किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका संस्कृत से अगर यदि हैं तो संस्कृत में 169 सीट है, महिलाओं के लिए 9 है। उसके बाद आपका भौतिक शास्त्र है, जिसमें आपको सीटों की संख्या 251 है, महिलाओं के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 और 10 नंबर में यहाँ पे गणित के यानी कि मैथ के जो है इसमें 185 सीट है, महिलाओं के लिए 10 सीट है। उसके बाद आपका वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के लिए 200 सीट है, जिसमें 10% महिलाओं के लिए आरक्षित है। देखिए अंग्रेजी के लिए यदि आप हैं तो यहाँ पे आपका 211 सीट है और 10 सीट यहाँ पर भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। ख नंबर में दिया गया है कि सीमित भर्ती जो कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए आरक्षित, यानी कि जो पहले से ही टीजीटी शिक्षक हैं जो कार्यरत हैं उनके लिए भी यहाँ पे आरक्षित सीट दिया हुआ है। ठीक है, तो सब में इसमें भी अलग अलग हैं। ठीक है, जीव विज्ञान में 73 सीट हैं, 3 यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो अगर यदि आप पहले से ही टीजीटी के टीचर हैं तो यहाँ पे देखिए जो टीजीटी के टीचर हैं वो यहाँ पे उनके लिए भी सीटें हैं। तो आप भी यहाँ पे क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका दिया है रसायन शास्त्र शिक्षक भूगोल के लिए है।
उसके बाद आपका यहाँ पर आपका हिंदी और अर्थशास्त्र के लिए है और इतिहास के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका संस्कृत है, संस्कृत के लिए है, और ये आपका जो है भौतिक शास्त्र है और गणित के लिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 10 और 11 नंबर में आपका वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के लिए और अंग्रेजी के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है मेन पॉइंट लिखा हुआ कि इसमें जो है सीटों की संख्या जो है संशोधित किए जा सकते हैं। उसके बाद टिप्पणी में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है आदिम जनजाति के लिए जो है 2% यहाँ पर सीट जो है आरक्षित है, लेकिन अगर यदि इसमें 2% आरक्षित जो है आदिम जनजाति के व्यक्ति इसमें नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर जो है दूसरे कोटि यानी कि दूसरी कोटि में इसमें अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा इसको भरा जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है आपका कि झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 तथा संशोधित नियमावली 2022 के नियम 3 का एक उल्लिखित पदों के चिन्हित रिक्तियों में 25% पद जो है सरकारी माध्यमिक विद्यालय के निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा 75 और 75% जो सीधी नियुक्ति से यहाँ पे जो है भरी जानी है। तो आप यहाँ पे समझ गए, जो 3 वर्ष का अनुभव ले लिए हैं उनके लिए यहाँ पे 25% सीट जो है आरक्षित है और बाकी का जो 75% बचा ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर आपको जो है दोनों चीज़ों में ध्यान देना है। जो अगर यदि आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल कभी जॉब नहीं हुआ आपका, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 75% में आप आते हैं, लेकिन अगर यदि यहाँ पर 25% जो आरक्षित है ये सरकारी माध्यमिक विद्यालय जो है उसमें अगर यदि आपका एक्सपीरियंस है तो उनके लिए भी ये 25% सीट यहाँ पर आरक्षित किया हुआ है, ठीक है। तो यही पर यहाँ पे ये था। उसके बाद आपका जो है देखिए इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है, ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे टोटल 11 जो पोस्ट हैं उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे जो है शैक्षणिक योग्यता रखा गया है। आपको बाद में यदि समझना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क नंबर में कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2014 अथवा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होंगी। तो देखिए पहला यहाँ पे आता है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि B.Ed। तो यहाँ पे दो चीज़ है कि जो आप यहाँ पे पेपर जो सेलेक्ट करना चाहते हैं उसमें आपका कम से कम 50% अंक होना चाहिए और उसके बाद जो है आपका B.Ed जो है कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अथवा में भी बहुत सारी चीज़ें दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है कि +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा यहाँ पर भी आपका B.Ed जो है ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है, देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंक सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक B.Ed जो है यहाँ पे या फिर BSc एड जो है ये यदि आप किए हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी अथवा में है, यहाँ पे कुछ छूट के बारे में किया जा रहा है, ठीक बात किया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 55% अंक अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed या फिर M.Ed अगर यदि किए हैं तो देखिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपयुक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम 5% अंकों की छूट की अनुमति दी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ग नंबर में दिया है कि उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
और इसके लिए यहाँ पे रीति रिवाज, भाषा आदि की जानकारी आपको यहाँ पर होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी के लिए भी सेम वही चीज़ है, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। उसके बाद आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए ये तो आपने समझ ही लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है अनुभव वाले के लिए जो है 3 वर्षों का अनुभव जो है उनके लिए भी यहाँ पर जो है हमने आपको बता दिया। उसके बाद आपका न्यूनतम उम्र जो है ये आपका 21 वर्ष होना चाहिए 1/1/2022 के हिसाब से। और अधिकतम उम्र अगर यदि आप अनारक्षित से जनरल से आते हैं तो 40 वर्ष आपका है। अगर यदि BC1 BC2 से आते हैं तो अधिकतम 42 वर्ष है। महिला किसी भी वर्ग में है तो आपका 43 वर्ष है। और यहाँ पे देखिए यानी कि किसी भी वर्ग मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जनरल, OBC जो या फिर जो EWS में आते हैं उनके लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति के महिला हैं तो 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के महिला पुरुष हैं तो 45 वर्ष आपका अधिकतम उम्र है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है निःशक्त कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 वर्षों की छूट यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या है कि निःशक्त संबंधी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित समक्ष चिकित्सा परिषद से विहित प्रपत्र में निर्गत होना जरूरी है। यानी कि उसके लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आप जो है निःशक्त हैं, तो वहाँ पर आपको 5 वर्ष का जो है छूट मिलेगा। ठीक है, आरक्षण का जो नियम झारखंड में चलते आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे मिलेगा। जातीय प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है आपका ये जो है अनुसूचित यानी कि देखिए झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जातीय प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए सबका जाति का अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर है, उसके हिसाब से अगर यदि आप जाति बनाते हैं तो ही आपका ये वैलिड रहेगा। समझ गए। और ये जो है आपका ऑनलाइन फार्म भराएगा और इसको हमने पहले बता दिया कि इसमें जो है ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको भर सकते हैं। फी इसमें क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर है कि आपका जो डेट जो रखा गया है, ठीक है, वो डेट यहाँ पर जो है कौन से तारीख के बीच में आप इसको भर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आपका यहाँ पे 25/8/2022 से ये जो है वैकेंसी स्टार्ट होगा भरने के लिए, और आप इसको जो है 23/9/2022 तक भर सकते हैं। और यहाँ पे परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो तिथि है 25/9/2022 के मध्य रात्रि तक यहाँ पे आप इसका जो है परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। फ़ोटो और हस्ताक्षर के लिए यहाँ पे जो है आपका लास्ट डेट 27/9 है। ठीक है, तो ये जो है आपका डेट है और इसके माध्यम से आप यहाँ पे इस डेट के बीच यहाँ पे आप जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको व्यवस्था करके आप इसको भर लीजिएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए जो है आपका यहाँ पे इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट स्टार्टिंग में हमने बताया था वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पर जा करके इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अधिक जानकारी के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।